गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का चौथा क्लास देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, जो कि सीख लेने पर हम लोग कई सवालों के इसी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाते हैं। आइए हम लोग चौथा क्लास में ये समझेंगे कि इस प्रकार की यदि सवाल दिया हो तो हम लोग हल कैसे करेंगे। यहाँ बात करेंगे कि 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x अनुपात y अनुपात z का मान पूछा। देखिए इसको कई तरहों से हम लोग लगा सकते हैं। तो पहला ये कंसेप्ट ये कहता है बेसिक से हम लोग कैसे बनाते हैं इसे। तो बेसिक से यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि देखिए 2x बराबर 3y है, इक्वल कितना है 4z है। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये मान लीजिए इसके भी बराबर हो सकता है, ये इसके भी बराबर हो सकता है, अर्थात ये भी बराबर हो सकता है। तो सबके आपस में एक अल्टरनेट इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला तो काम ये करेंगे कि देखिए 2x बराबर 3y अब बराबर 4z, तो हम बराबर k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k। अब चलिए k बराबर मान लेते हैं, तो एक बार इसको इक्वल कराते हैं। तो जैसे बराबरी कराते हैं 2x बराबर k, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा k/2 हो जाएगा, k/2। इतना समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए यदि उसी तरह हम 3y को कंपेयर कराते हैं k से, तो 3y का क्या निकलेगा, देखिए ये हमारा हो गया समीकरण 1। फिर बात करेंगे 3y = 4, तो y का यह रिलेशन निकल कर आया k/3। सेम उसी तरह इसका भी हम कंपेयर कराएंगे k से, तो 4z बराबर k, तो z बराबर हो जाएगा k/4। 4 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इतना जब करेंगे तो अब देखिए हम इसी को x अनुपात y अनुपात पूछा है, x अनुपात y अनुपात z बराबर में सबको लिख देंगे। देखिए x का हमारा क्या निकला है k/2, और y का हमारा क्या निकल कर सामने आया है k/3। फिर 4 का z का क्या निकल कर आया है k/4। तो देखिए के अपने में क्या हो गया, आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि रेशियो जो होता है एकदम मैक्स मिनिमम रेशियो जो वैल्यू होता है उसी को काट कूट करके एकदम छोटा से छोटा हम लोग प्राप्त करते हैं। तब यहाँ से के कट गया 1 बार में। अब यहाँ पर आप लोग को सवाल हम बतलाए थे कि जब इस प्रकार का सवाल यदि बन जाए 1/2 अनुपात 1/3 1/4, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम मेथड प्रयोग करते हैं। 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। तो देखिए 12 में सबसे गुणा कर देंगे, सब में 12 से गुणा करेंगे। 12 में जैसे गुणा करेंगे 2 6 का 12, 6 हो जाएगा। फिर 3 चौके 12, 4 हो जाएगा, 4 ते 12, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये जवाब निकल कर आएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे लगाना देखिए बेकार है, क्योंकि वहाँ समय का इंक्लूड होता है। तो कहने का मकसद ये बेसिक से सवाल लगाने के देखिए जानिए, लेकिन ऐसा एग्जाम में प्रयोग ना करें। आप लोग के एक देखिए हम लोग झांप मेथड का प्रयोग करते हैं, झांप मेथड, जिसको झांपते जाइए और लगाते जाइए। आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झांप मेथड का। मेथड की यदि हम लोग बात करेंगे तो देखिए जिसका पूछा है उसी को पहले हम क्या करेंगे, x अनुपात y अनुपात z लिख देंगे। या बराबर में देखिए x का यदि हमको लिखना हो तो x को हम क्या कर लेंगे, झांप लेंगे। जैसे झापेंगे तो बच क्या गया, तो देखिए 3y और 4z, तो देखिए इंटीजर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, तो 12 हो गया। अब y का यदि लिखना है तो y वाले को तोप लेंगे, तो बच गया x और z वाला, तो 4 दूनी 8, 8 हो गया। फिर अनुपात ये लिखना हो तो इसमें गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 हो गया। और देखिए जो कट रहा है रेशियो में उसे क्या करेंगे, काट देंगे, काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जाने वालों को जाने दो, छोड़िए मत। अब देखिए जा रहा है इसमें से, देखिए ये 2 काट रहा है, इसको 6 बार में, इसको 4 बार में, इसको 3 बार में। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए यहाँ भी आंसर, यहाँ भी आंसर। तो आप लोग सबसे अच्छा ऐसे सवालों को क्या करेंगे, झाप मेथड का प्रयोग करें। झाप मेथड, झाप मेथड, झाप विधि, झाप विधि, झापते रहिए और अपना ऐसा लगाते रहेंगे। चलिए इसी तरह दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया है कि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 6:5। तो फाइंड करना है आप लोगों को कि c अनुपात a कितना होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले रेशियो को बैलेंस करेंगे। रेशियो को बैलेंस करने का बहुत से तरीका है, लेकिन उसमें से
जो आपको पसंद है वो सीखिए। चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे ए बी ये कितना है। देखिए ए अनुपात बी का दे दिया यहाँ पर 3:4 और बी सी का दिया है 6:5। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में कामन कौन है, तो कामन देखेंगे, कामन का मतलब ये होता है कि दोनों में वह लेटर कि जो दोनों में प्रेजेंट रूप से वहाँ उपस्थित हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि बी जो है दोनों रेशियो में इंक्लूड है, तो बी को बोलेंगे कामन है यहाँ पर बी को, तो बी को कामन बना लिए। अब यहाँ पर बी का देखेंगे रेशियो जो है ये 4 है और यहाँ पर 6 है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 चौके 24, 6 चौके 24। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4 में किससे कौन सा अंक से गुणा करें कि ये 24 बन जाए, तो आप लोग कहेंगे सर 6 से। अब यहाँ पर 6 में किससे गुणा करें कि ये 24 बन जाए, तो 4 से। चलिए हमारा बैलेंस हो गया, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कट रहा है इसे कटा भी देंगे। देखिए 2 4 से कट रहा है ना, तो 4 से कट रहा है तो कटा दीजिए। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। देखिए 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये 6 5 11, 11 11 11। इसको ऐसा काम करिए कि इसको काटिए मत, छोड़ दीजिए उसी तरह, पहले उसी तरह रहने देंगे। यहाँ 4 था। अब चलिए देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल कर सामने हमारा ये आ गया कि देखिए 6 3 18, 6 3 18 हो गया। अब 6 चौके 24 हो गया, 6 चौके 24। अब यहाँ भी 6 चौके 24 होगा बी, तो बी एक जगह लिख दिए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सी का लिखिए, सी यहाँ 5 है, तो 5 चौके 20। अब जाने वालों को जाने दो, इसका मतलब कट रहा है तो काट दीजिए, छोड़िए मत। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 यहाँ 2 2 सभी को काट रहा है, तो 9 दूनी 18, 12 दूना 24 और 20 को 10 बार में काट रहा है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है सी अनुपात ए, पहले सी अनुपात ए, तो हम क्या करेंगे, सी यहाँ 10 है और ए क्या है 9। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए हम लोग ये सवाल देखेंगे। अब यहाँ दिया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 6:11। तब पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए ऐसे सवालों को पहले बैलेंस करना सीखेंगे। आप लोग को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब रेशियो बैलेंस नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये सवाल गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पर देखते हैं 3 2 5 है, यहाँ पर 6 11 17 है, तो बैलेंस तो है नहीं। बैलेंस का मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए ऐड करने पर। तो यहाँ हमने देखा कि देखिए इसमें कॉमन कौन है, तो बी है और यहाँ पर बी है, तो 6 18 हो जाएगा, 6 18। अब इसमें 3 में किससे गुणा करें कि ये बैलेंस हो जाए, तो हम ये 18 हो जाए, तो 6 से इसमें गुणा करिए और 6 में 3 से गुणा करेंगे तभी भी 18 हो गया। देखिए ये दोनों जगह मान लीजिए बैलेंस हो गया, 6 18 6 18। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, अब गुणा करिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया, 6 18 18 हो गया। फिर देखिए बी एक जगह लिख दिए तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी यहाँ भी 18 यहाँ भी 18, एक कोई को लिखिए। अब सी यहाँ पर मिलेगा तो 11 3 33। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। देखें कि तीनों को काट रहा है, तो देखिए इसको 4 बार में कटेगा, इसको 6 बार में, इसको 11 बार में। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम क्या करेंगे, जैसे दिया है पहले उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ बात करेंगे ए का मीन्स होता है गुण। आप लोग को बोध मास के नियम में पढ़ाया गया होगा कि BOD MAS बोध मास। तो इसमें बी से ब्रैकेट, ओ से आप, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। पहले के लोग कहते थे कि का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के बाद में दियो घटाए। तो वो देखिए वो जमाना चला गया। अब ये हम बस ये जानेंगे कि ऑफ जहाँ है तो ये काट कूट है, जो मान लीजिए कटने वाला है उसे काटिए। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ए का, तो ए का मीन्स गुणा। देखिए 33 1/3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 33 तिहाई 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज का मतलब होता है कि 300 कर देंगे, बटा में 3 है ये है, ये 100 आकर नीचे हो जाएगा तो 300। अब बराबर बी का, तो बी का 1.5 है तो इसे लिख सकते हैं कि 15/10। अब बराबर सी का 1/8, इतना लिख दिए। और सिंपलेस्ट फार्म में कोशिश करिए कि इसे कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ 2 0 से 2 0 समाप्त, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो नहीं कटने वाला है तो देखिए ऐसे सवालों को क्या करेंगे, तुरंत पलट देते हैं। तो पलटिए, तो पलटेंगे जैसे, तो हमारा क्वेश्चन देखिए इधर
ए अनुपात, देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए बटा में ये 3 हो गया, ए बटा में 3 बराबर ये गुणा करेंगे तो 3b बटा में 2 हो जाएगा, अब बराबर c बटा में 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हमसे तो पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बतलाएंगे। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 3 में 1 हो जाएगा, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, मालिक। अब चलिए देखिए, तब ये हो जाएगा 2 बटा में 3 बराबर 8 बटा में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम बनाएंगे, एलसीएम यहाँ 1 3 1 का एलसीएम 3 होगा, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9, यहाँ पर 2 इंटू 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 8 ना होकर के यहाँ 24 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एलसीएम जो बनाए थे तो ये 3 के लिए ना हो गया, 3 से 3 कट गया तो ये बचेगा, 3 से 8 में गुणा करेंगे तो 24 होगा। हम जल्दी में क्या कर दिए थे कि यहाँ 8 लिख दिए थे, इसका बना दिए, आप लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बोला है कि ए का धन बी के धन का इतना है और बी का धन सी के धन का इतना है, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बतलाइए। अर्थात यहाँ पर पूछा है कि ए का धन और सी का धन का अनुपात बतलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे ए का बी के धन का, बी के धन का, इसका मतलब कि ए का जो है बी के धन का 2 बटा क्या है, थर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो बना लेंगे, तो ये हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 3a बराबर हो जाएगा 2b। ए बी का रेशियो यहाँ निकल कर सामने आएगा आपका कितना, 2:3। तो आप लोग इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस स्थिति में हो ए का धन बी के धन का तो देखिए जो पहले है तो पहले वाला, जो बाद में है बाद वाला। तो इसका रेशियो a अनुपात b बराबर हो जाता है 2:3। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे b अनुपात c का रेशियो हो जाएगा 9:11। अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 का रहा है जी b, यहाँ पर भी b है कॉमन। तो यहाँ पर 3 है, b का रेशियो 3 है, b का रेशियो यहाँ 9 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बैलेंस तो है नहीं, आखिर में b ही यहाँ पर b है, तो सेम यहाँ 3 है तो 3 डालना चाहिए, 9 है तो 9 रहना चाहिए। तो इसको हम लोग बनाएंगे 9 इसे। तो 9 कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ यदि हम 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 दूना a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 दूना 6, तितली के 9। अब यहाँ पर देखेंगे 11 हो गया, 11। अब पूछा हमसे क्या, ए अनुपात सी का वैल्यू पूछा है, तो 6 अनुपात इतना लिख दीजिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए देखिए ये लास्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको बैलेंस करने का तरीका देखिए, सम बैलेंस करिए। पहले देखेंगे यहाँ पर 3 1 4, यहाँ पर 7 5 12। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 12 है तो इसको भी 12 बना देंगे, क्योंकि इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। बैलेंस हो गया, देखिए 4 3 12 7 5 12 बैलेंस हो गया। तब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ देखिए ए का रेशियो कितना बन गया, यहाँ पर 3 3 3 जा 9, यहाँ पर देखिए 5 है अनुपात 7 है ये है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी का यहाँ रेशियो देखेंगे ए प्लस सी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए का यहाँ कितना रेशियो है, तो हम आप लोग कहेंगे कि ए का जो रेशियो है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सी का रेशियो कितना है, तो सी का रेशियो है 5। तो देखिए ए और सी का रेशियो तो मिल गया, तो बी का रेशियो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब किसके सहायता से निकालेंगे, कहीं से आप लोग निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से। तो हम जानते हैं कि b प्लस सी का रेशियो कितना दिया है, 9 दिया है, जिसमें से c का हमें मालूम है 5, तो b कितना हो गया 4। सेम उसी तरह कर देंगे, तो b का रेशियो 4 है तो 4 रख देंगे, और यहाँ पर a प्लस सी को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। अब इसे काट देंगे तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आप लोग देखिए इसी तरह इसको रिवाइज करते रहेंगे, हमारे वीडियो को रेगुलर आप लोग देखते रहेंगे इसी तरह। टाटा बाय बाय।